वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करेंगे टॉपिक टीचिंग एड्स का पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स तो किस तरीके से फ़र्क करते हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी, और इसमें क्विजेज, आपको शॉर्ट नोट्स और आपको वीडियोज़ की लिंक जो है टाइम टू मिलती रहती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी टीचिंग एड्स। व्हाट इज़ द टीचिंग एड्स, या फिर टीचिंग एड्स वर्क कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। टीचिंग एड्स आर मटेरियल एंड टूल्स यूज टू सपोर्ट टीचिंग बाई मेकिंग इट मोर विजुअल, ऑडिटरी एंड कैनेस्थेटिक मूवमेंट बेस्ड। दे कैन इंक्लूड फिजिकल ऑब्जेक्ट, विजुअल एड्स, डिजिटल टूल एंड मोर। अब ये डिजिटल एड टॉपिक क्यों है? क्योंकि हम लोग ऐसे एरा में जी रहे हैं, या फिर बहुत से पहले से भी टीचिंग एड्स आ रहे हैं, बट आज के डेट में आईसीटी का कुछ ज़्यादा रोल हो गया है। तो अगर इसको समझना चाहें तो इसका समझने कई प्रकार, जैसे कि एक हो गया विजुअल में, ठीक है, ऑडिटरी, और एक हो गया आपका काइनेस्थेटिक। अब क्वेश्चन कैसे बन रहा है? मल्टीपल स्टेटमेंट ऑप्शन में बना सकते हैं, या बने भी हैं। पहले पूछा था डायरेक्टली, अब इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो समझना क्या है कि इसमें शिक्षण सहायक सामग्री वे संसाधन है, मतलब वो हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जिन्हें शिक्षण को अधिक दृश्य बना सकते हैं, श्रवण सुनने लायक में देख के, सुन के, और गतिशील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें भौतिक वस्तु यानी दे कैन इंक्लूड फिजिकल ऑब्जेक्ट, विजुअल एड्स को यूज कर सकते हैं, डिजिटल टूल्स को एंड मोर। दृश्य सामग्री को डिजिटल उपकरण आदि शामिल कर लिए जाते हैं इस टीचिंग एड्स के अंदर। मतलब कई टाइप्स की हो सकती है। महत्व क्या इंपॉर्टेंस? दे सिंपली कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, कैप्चर अटेंशन एंड कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। ये जटिल विचारों को सरल बना देते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं और विभिन्न शिक्षण शैलियों के लिए अनुकूल होते हैं। दे ऑल्सो इम्प्रूव रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन को भी बढ़ा देते हैं। जस्ट लाइक अगर आप समझ सकते हैं इसको, लेसन मोर इंटरेस्टिंग मैप्स को, ठीक है। मैप्स में जब नक्शे बने होते हैं ना, मतलब भारत का ये है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिस तरीके से, तो हम लोगों को ईजी रहता है समझने के लिए और जल्दी समझ में आ जाती हैं चीज़ें। मैप्स पे है, या कोई चीज़ आपने, अगर आपने एरिका डेल का जो कॉन ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपने वीडियो देखी होगी, तो मैंने बताया है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन कर सकते हैं। तो टीचिंग एड्स का मुख्य काम होता है मेमोरी में रिटेंशन क्षमता को बढ़ाना या उसको समझना अच्छे से। इसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स के बारे में। है बेसिक सी वीडियो, मतलब कह सकते हैं इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, बट ये आप अगर नोट्स में ऐड कर लेंगे ना तो आपको फ़ायदेमंद होगा मल्टीपल स्टेटमेंट ऑप्शन बनाने के लिए। तो पहली हमारी है विजुअल एड्स, दृश्य सहायक सामग्री, मटेरियल दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली। देखिए इसके नाम से ये विजुअल एड्स होंगे। अगर क्वेश्चन आए विजुअल एड्स के उदाहरण कौन से, मैंने एग्जांपल भी ऐड कर दिए। इफ़ कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो हेल्पिंग लर्नर टू सी एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली। ऐसी सामग्रियाँ जो दृश्यात्मक रूप से जानकारी प्राप्त करें, दृश्य होना चाहिए, जिसमें शिक्षार्थियों को अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट रूप से देखने और समझने में मदद मिल सकती है। इसका याद रखना कीवर्ड दृश्य से रिलेटेड है। तो एग्जांपल कौन से होंगे? चार्ट को हम लोग देखते हैं, मैप्स को देखते हैं, डायग्राम्स को देखते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर्स, प्रोजेक्टर्स, पावर पॉइंट स्लाइड्स जो आप देख रहे हैं इस समय, मॉडल्स, इन्हीं की चार्ट्स। ये देखना एग्जांपल पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन से विजुअल हैं, ऑडिटर, जैसे हम बात करेंगे विजुअल ऑडिटर दोनों हैं। तो हमारे चार्ट्स हो गए, मैप्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, पोस्टर्स को ध्यान रखना, प्रोजेक्टर्स यानी कि पावर प्लांट स्लाइड, और मॉडल्स जो बने होते हैं, ठीक है। तो उदाहरण में बेनिफिट क्या है इसका, कि अगर पूछ ले बेनिफिट्स के लिए, तो इनहेंस रिटेंशन, इम्प्रूव फोकस, क्योंकि जब हम लोग चार्ट देखते हैं ना तो बहुत गौर से देखते हैं, या मैप देख रहे हैं या पिक्चर्स देख रहे हैं, इस तरीके से। और सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को जटिल से साधारण बनाना, स्मृति बनाए रखने में सुधार, ध्यान केंद्रित करना और जटिल जानकारी को सरल बनाना। यानी इसका है ईजी वॉच एंड रिटेंशन एंड सिंपल कॉन्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो विजुअल एड्स में सिंपल है कि आपको दिखती हुई चीज़ें जो आपके टीचिंग में फ़ायदा करती हैं, क्योंकि चार्ट से भी हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, मैप्स में, डायग्राम से, तो इस तरीके से। अगला है ऑडियो एड्स। ऑडियो में क्या है? श्रवण होगा, मतलब ऑडियो समझ में आ रहा है कि सुनने वाली चीज़ें होंगी। टूल दैट यूज साउंड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर ऑडिटरी लर्नर्स। ये लोग सिर्फ सुनने वाले होते हैं, मतलब जो सिर्फ सुन के चीज़ों को समझते हैं। ध्वनि का उपयोग करने वाला और सरल शक्ति से सीखने वाले बच्चों के लिए होता है। मतलब बेसिकली सबको ही करता है, बट यूज अधिकतर जो करते हैं वो जिनको नहीं, मतलब देख नहीं सकते उनके लिए।
तो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, रेडियोज़ हो सकते हैं, पॉडकास्ट आज की डेट में से अब तो वीडियो पॉडकास्ट भी हैं, उसके साथ में लैंग्वेज टेप्स होते हैं, कुछ म्यूज़िक्स हो सकता है, लेक्चर्स हो सकता है जो ऑडियो फॉर्मेट में हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, रेडियो, पॉडकास्ट, भाषा टेप और संगीत और व्याख्यान में इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। बेनिफिट्स हैं, हेल्प इम्प्रूव लिसनिंग स्किल को बढ़ाने की कोशिश करता है, इज़ यूजफुल इन लैंग्वेज लर्निंग। होता क्या है कि सुन के हम लोग ज़्यादातर चीज़ें सीखते हैं कि सुनने की क्षमता में सुधार करेगा ये, अगर ऑडियो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आप, और भाषा सीखने में सहायक होता है। मगर अगर टीचिंग सहरा से देखें इसको तो होता क्या है, जैसे क्लासरूम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे बच्चे इस तरीके से जो सिर्फ ऑडियो सुन सकते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, ऑडियो एड्स का उपयोग करेंगे। कौन सा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, रेडियो एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, पॉडकास्ट, लैंग्वेज टेप्स पूछ सकता है और म्यूजिक के बारे में। इस तरीके से एग्जाम्पल आपको बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑडियो विजुअल दोनों की, यानी द्रव्य भी है श्रव्य भी है। टूल्स दैट कंबाइन बोथ साइट एंड साउंड, मतलब देखने वाली और सुनने वाली, प्रोवाइडिंग अ मोर इंप्रेसिव लर्निंग एक्सपीरियंस को बनाता है। ऐसे उपकरण जो दृश्य और ध्वनि दोनों को संयोजित करते हैं तथा अधिक गहन शिक्षण अनुभव को प्रदान करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को। एग्जाम्पल क्या है, टेलीविज़न, वीडियोज़, मूवीज़, यूट्यूब, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, स्मार्ट बोर्ड। आज का जो करंट सिचुएशन आप कह सकते हैं, टेलीविज़न, वीडियोज़ हम लोग देख ही रहे, मूवीज़ भी देख रहे, यूट्यूब भी देख रहे, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, स्मार्ट बोर्ड पढ़ ही रहे, तो इससे समझ सकते हैं कि सारे ऑडियो विजुअल के उदाहरण हैं। उदाहरण मतलब इसका लाभ क्या है ये भी ध्यान रखना। इंगेज मल्टीपल सेंसेस, एडगर टोल का क्या कहना था, ज़्यादा जितनी सेंसेस हमारी काम आएंगे उतना ज़्यादा फायदा करेगा। लीडिंग टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, लाभ कई इंद्रियां को संलग्न करना और जिससे बेहतर समझ और स्मृति में सुधार होता है। तो आप समझ सकते हैं इससे क्या फ़ायदा मिला हमको, मोर सेंसेस इंक्लूड है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके साथ में काइनेस्थेटिक और होते हैं जो गति आधारित, जैसे दीज एड्स आर इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज़ में ऐड होते हैं, फैसिलिटेट लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, बेनिफिशियल फॉर हैंड्स ऑन लर्नर के ऊपर करता है पूरा। इन सहायक उपकरणों में सीखने को आसान बनाने के लिए शारीरिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो व्यावहारिक शिक्षार्थियों के लाभदायक होगी, जैसे क्या है, एक्सपेरिमेंट करना। काइनेस्थेटिक का मतलब वो नहीं कोई मतलब चीज़ है, बट आप बाहर एक्सपेरिमेंट आपने कुछ किया तो अपने हाथ से किया तो आपको समझ में आया, फील्ड ट्रिप पे आप गए, रोल प्लेइंग किया आपने, फिजिकल मॉडल्स आपने कुछ बनाए, इंटरेक्टिव गेम्स। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते रहे, फील्ड ट्रिप्स कहीं जाएंगे तो समझेंगे उस चीज़ को। ये गति आधारित का मतलब आप जैसे चल के दूसरी जगह गए, ऑडियो में सिर्फ सुनते हैं, वीडियो में आप देखते हैं, इस तरीके से इमेजेस में। प्रयोग, शैक्षिक भ्रमण और रोल प्लेइंग, भौतिक मॉडल, इंटरेक्टिव गेम हो सकते हैं इसके उदाहरण में। लाभ होता है मेक्स लर्निंग एक्टिव, यानी शिक्षण को सक्रिय बनाना, इनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग को बढ़ावा देना, एंड हेल्प्स इन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, और व्यवहारिक समझ में मदद करता है। फील्ड ट्रिप का अगर आप समझना चाहें तो फील्ड ट्रिप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ सेगमेंट, बिकॉज आप समझ सकते हैं कोई चीज़ आपको इसे एरिया का पता नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी भी हिल स्टेशन का ले लें, आपने उसको सिर्फ किताबों में पढ़ा, देख लिया, समझ लिया, बट आप वहाँ स्वयं जाके समझेंगे ना उस चीज़ को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दुकान एस्थेटिक हो गया। बेनिफिट ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स क्या है, अब थोड़ा इसका ये मैं इसलिए ऐड किया मैंने स्लाइड को इस तरीके की, जो आपके मल्टीपल स्टेटमेंट ऑप्शन को बनाने में बहुत मदद करेगी। जैसे इंप्रूव इंगेजमेंट करना, बेटर अंडरस्टैंडिंग, इनहेंस रिटेंशन एंड डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। कैसे, आपसे आ सकता है कि बेनिफिट्स क्या है यूजिंग टीचिंग एड्स के, 5 स्टेटमेंट दे दिए, उसमें से 2 अलग हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, तो इंप्रूव इंगेजमेंट करता है। टीचिंग एड्स कैप्चर स्टूडेंट अटेंशन एंड कीप देम इन्वॉल्व रखता है उनको, मतलब अंदर शिक्षक सामग्री के साथ में रखता है, तो बेहतर संलग्नता होना। बेटर अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स आइडियाज बिकम सिंपलर कर देता है थ्रू विजुअल एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट के जरिए, उसको दिखा के और समझा के तरीके से समझ में आ जाती हैं चीज़ें, जटिल विचार भी। स्टूडेंट इनहेंस रिटेंशन कैसा है, स्टूडेंट रिमेंबर मोर व्हेन मल्टीपल सेंस आर इंगेज्ड हो जाती हैं ना, जब बहुत सारी इंद्रियां हमारी वर्क करती हैं ना, तो हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं और समझ में आ जाती हैं। स्मृति में सुधार, अधिक समझ हो गया। डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, विविध शिक्षण शैलियाँ कैसे, कैटरिंग टू ऑडिटरी, विजुअल एंड कैनेस्थेटिक लर्नर, श्रवण वाले, विजुअल वाले और गतिशीलता वाले आधार सीखने वालों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। अगर इसको कैटेगराइज में कर दिया जाए ना, कि जैसे एक हो गया ऑडियो के हो गए अलग से, मान लेते सिर्फ सुनने वाले देख नहीं सकते, कुछ लोग सिर्फ देख सकते हैं, विजुअल में हो गए वो, एक हो गए काइनेस्थेटिक हो गया, जो हम लोग मतलब एक क्रिया करके समझ सकते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके चीज़ों को समझ सकते हैं, इस तरीके से। तो आप ये ध्यान रखना बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो आप ये 4 हेडिंग को आप नोट कर लें, डायरेक्टली इसकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, पर आपको आना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद सिलेक्टिव अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स को कैसे करना, रिलेवेंट सब्जेक्ट, एज अप्रोप्रिएटनेस होना, ईज ऑफ यूज़ का, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड इनोवेटिव, ये भी उसी से रिलेटेड है। बट ये आ गया, देखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक हो सकता है क्या ऐसे अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स
क्या क्या हमको चीज़ें समझनी चाहिए। तो विषय से संबंधितता होना, विषय से चूजिंग एड्स ऐसे यूज़ करना चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो। जस्ट लाइक एसएसटी के में आप ले आ रहे हैं, आप कह सकते हैं कि फिजिक्स के, तो दैट्स कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे चीज़ों को। तो अब ध्यान रखना है कि क्या चीज़ कब लेके आना है, एज के हिसाब से लेके आना है, मतलब आयु के अनुसार कंसीडर द एज करना कि किस बच्चे किस समझ जाते हैं किस चीज़ को। उपयोग में सरलता होनी चाहिए जिससे आप समझा सकें और समझने वाला भी समझ सके। टीचिंग एड्स इजी अंडरस्टैंड होना चाहिए और आपके लिए भी, टीचर के लिए भी और लर्नर के लिए, दोनों के लिए ईज़ ऑफ यूज़ होना चाहिए। उपयोग में सरलता होनी चाहिए हिंदी में, आय के अनुसार और लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यूज रिसोर्सेज विद इन बजट के हिसाब से, विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी, क्वालिटी को भी नहीं और बजट के हिसाब से चलना चाहिए। होता ही है कि जब इस तरीके की जो बजट आते हैं टीचिंग एड से खुद भी खर्च करते हैं, तो इतना नहीं करना चाहिए कि एक्सपेंसिव हो जाए वो चीज़। तो आपको ये ध्यान रखना है बजट के भीतर उस चीज़ को उपयोग करना है। इनोवेटिव एंड इंटरेक्टिव, एड्स शुड इंक्रीज इंटरेक्शन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, वही है नवीन इंटरेक्टिव, मतलब सहायक सामग्री में सहभागिता और सक्रिय भागीदारी को ये प्रोत्साहित करने का वर्क करते हैं टीचिंग एड्स हमारे, ठीक है। अब आता है चैलेंजेस। देखिए अब 3 स्लाइड की, तीनों में क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए अवेलेबिलिटी क्या है, कि मतलब उपलब्धता है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है, डिपेंडेंसी है, टाइम कितना ले रही है, और ओवरलेंस कितना देखना पड़ता है। मतलब सम टीचिंग एड्स में नॉट भी इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसे शिक्षण होते हैं सामग्री नहीं मिलती है जल्दी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है सिटी में मिल रही हो और आप ऐसे रूरल एरिया में है या फिर मिड अर्बन और रूरल और अर्बन के बीच में नहीं समझ में आ रहा, नहीं मिल रही हुई चीज़। तो दैट्स आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे चैलेंज है। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी क्या, तकनीकी निर्भरता में डिजिटल एड्स रिक्वायर प्रॉपर टेक्नोलॉजी सेटअप विच कैन समटाइम भी चैलेंजिंग, जैसे डिजिटल बोर्ड का होना। अगर डिजिटल बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एसी आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि इतनी हीट होती है उसके अंदर। तो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी में ये हमारी तकनीकी निर्भरता में भी वर्क कर सकता है कि चैलेंजेस फेस कराने। टाइम कॉन्स्टेंट का मतलब होता है समय सीमा में। प्रिपेयरिंग एंड सेटिंग अप टीचिंग एड्स माइट टेक टाइम, शिक्षण सहायक सामग्री की तैयारी और सेटअप में समय लग सकता है, ये इसका चैलेंज है। कोई हो सकता है ऐसी सामग्री आपने टीचिंग एड्स के लिए ऐड की जिसमें बहुत समय लगता हो। ओवरलेंस, अत्यधिक निर्भरता हो जाना। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एड्स माइट रिड्यूस स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, अत्यधिक उपयोग से छात्रों की आलोचनात्मक सोच की क्षमता भी कम हो सकती है। बेसिकली ये हो सकता है कि इतना ज़्यादा ना डिपेंड करे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि 3 स्लाइड दोबारा वीडियो को जाके आप तीनों स्लाइड को नोट कर लें, बिकॉज क्वेश्चन एक हो सकता है कि अच्छे से, एक गलत से, एक चैलेंजेस से, एक फ़ायदे से, एक नुकसान से, तो हर तरीके से पूछ सकता है। तो अवेलेबिलिटी ध्यान रखना है आपको, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी, चैलेंजेस जिसका, टाइम कांस्टेंट कितना ले रहा है एंड ओवर रिलायंस कितना ले रहा है, ठीक है। तो टॉपिक हमारा एंड हो गया है इसके साथ टीचिंग एड्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब चैनल करके जाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे वीडियोस के लिंक, क्विज़ेस आपको वगैरह मिलती रहें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।